हेलो दोस्तों, एमपीईडीपीओ के एक नए एक्ट के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। हमारा जो एक्ट है वो होने वाला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, ये जो सेशन आपका होने वाला है इसमें आपके जितने भी एमसीक्यूज है पूरा डायरेक्ट इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ आपको पूरे एमसीक्यूज उसी वीडियो में याद भी हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसका संक्षिप्त नाम क्या। ऑप्शन है हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, या आवश्यक सामग्री अधिनियम 1955 है, या टीम वस्तु नियंत्रण अधिनियम 1955 है। तो जैसा कि हमको ये तो पता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम इस एक्ट का नाम है, लेकिन इसमें 1954 1955 दो चीज दी है। तो ये जो एक्ट आपका है वो 1955 का एक्ट है। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 आपका इसका संक्षिप्त नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इस क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित यानी इनएक्टेड किया गया था, 1954, 1955, 1956 या 1957 में। तो ये हमने अभी देखा कि हमारा ये एक्ट कब का है, 1955 का है, और 1955 में ही ये क्या किया गया था, इनएक्टेड यानी अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1955 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का अधिनियम क्रमांक यानी एक्ट नंबर क्या है। ए अधिनियम संख्या 8 1955, अधिनियम संख्या 9 1955, अधिनियम संख्या 10 1955, या अधिनियम संख्या 11 1955। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये एक्ट आपका 55 का है, ठीक है। तो 55 को आप प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। तो इसका जो एक्ट नंबर है वो अधिनियम संख्या 10 1955 है। नेक्स्ट है आपका धारा 1 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक है, केवल भारत के राज्यों तक, केवल केंद्र शासित प्रदेशों तक, संपूर्ण भारत पर, या केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर। तो मैंने आपको पहले भी जो हमने सीरीज की उनमें बताया हुआ है कि कहीं पे भी अगर केवल वर्ड का यूज किया गया है तो मोस्टली टाइम वो आंसर आपका नहीं होता है, रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो आपका एक्ट है उसका क्षेत्रीय विस्तार जो है वो आपका संपूर्ण भारत पर है, यानी होल ऑफ इंडिया में ये अप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल कितनी धाराएं यानी सेक्शंस हैं। तो ऑप्शन है ए बी 25, सी 31, या डी 35। तो आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सेक्शन है वो है आपके टोटल नंबर 31। तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है सी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 1 किस विषय में से संबंधित या बात करती है, परिभाषाओं, संक्षिप्त विस्तार, प्रारंभ, आवश्यक वस्तु की घोषणा, दंड का प्रावधान। तो ये तो मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा कि धारा 1 जो है वो हर एक्ट में आपकी किसके बारे में बात करती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संपूर्ण भारत में कब से लागू किया गया। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 1 अप्रैल 1955 को, सी 15 अगस्त 1955 को, या डी 2 अक्टूबर 1955 को। तो हमारा ये जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर लागू कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1 अप्रैल 1955। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रमुख संशोधन कब किए गए थे, ए 1971 to 74, 1984 या 20। तो हमारा जो पहला ही आंसर सही है कि 1971, 74, 84 और 20 में। वैसे तो इस अधिनियम में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख संशोधन है वो आपके 1971, 74, 84 और 20 का संशोधन प्रमुख है, और लास्ट जो है 20 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, ए 5 जून 2020, बी 14 सितंबर 2020, सी 15 सितंबर 2020, या डी 22 सितंबर 2020।
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो 2020 की बात कर रहे हैं, ये लोकसभा में जब प्रस्तुत किया गया वो था आपका 15 सितंबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो जहां 15 सितंबर 2020 को ये कहाँ पे हुआ था? लोकसभा में हुआ था। वहीं आपका 22 सितंबर 2020 को ये कहाँ पे हो गया? राज्यसभा में पारित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को कब मंजूरी प्रदान की थी? ए 22 सितंबर 2020, बी 25 सितंबर 2020, सी 26 सितंबर 2020 या डी 27 सितंबर 2020। तो सबसे पहले हमारा जो एक्ट है वो जिसकी बात की जा रही है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रपति ने इस एक्ट को संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी? तो वो थे आपके रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और इन्होंने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो जैसा हमने देखा कि 15 में लोकसभा ने पारित किया था, 22 में आपका किसने? राज्यसभा ने पारित किया था। वहीं 27 में 5, 6, 7 यानी इसको आपने जोड़ दिया 5 और 7 को, तो आपका 27 आ गया। 27 में आपका 7 आ गया, तो 27 आपका क्या हो गया? 27 सितंबर 2020 को इसको राष्ट्रपति की परमिशन मिल गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 1 से जम्मू और कश्मीर शब्दों का लोप यानी डिलीट कर दिया गया? अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस संशोधन विधेयक के द्वारा जम्मू और कश्मीर शब्द जो वहां पे थे उसको डिलीट कर दिया गया वहां से। तो आपका ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बी अधिनियम संख्या 25 1968 की धारा 2, सी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 या डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है कि जम्मू और कश्मीर शब्दों का जो लोप किया गया है वो किया गया है आपका अधिनियम संख्या 25 1968 की धारा 2 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है केवल आवश्यक वस्तुओं का निर्यात को बढ़ावा देना? नहीं। केवल मूल्य निर्धारण करना? नहीं। केवल जमाखोरी पर दंड देना? तो नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य को जनहित में क्या करना? नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस का प्रावधान किया गया है? धारा ए, धारा 2, धारा 3 या धारा 4। तो जैसा हमने देखा धारा 1 हम सबको पता है, धारा 1 बात करती है संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। वहीं आपकी धारा 2 जो हम बात करती है सभी में, वो बात करती है परिभाषा के बारे में। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है कि परिभाषाओं 2। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में कलेक्टर्स को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2A, बी धारा 2IA, सी धारा 2B या डी धारा 3 में। तो यहाँ पे आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो पहली परिभाषा है, परिभाषा आपकी काय में है? हमने अभी देखा कि परिभाषा आपकी काय में दी गई है, तो सेक्शन 2 में दी गई है। अब इसी सेक्शन 2 की सबसे पहली परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है IA में। किसकी दी गई है? कलेक्टर की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2IA, ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कलेक्टर्स के कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया है? तहसीलदार को किया गया है, उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना होने वाले ऐसे किसी अधिकारी को किया गया है, ग्राम पंचायत सचिव को या थाना प्रभारी को किया गया है। तो यहाँ पर जो भी कलेक्टर के कृत्यों का पालन करेगा या उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो
व्यक्ति क्या होना चाहिए, उपखंड अधिकारी की पंक्ति के नीचे का नहीं होना चाहिए। एंड ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी धारा 2IA के अनुसार कलेक्टर की परिभाषा में स्वतः सम्मिलित है, यानी वो खुद ही उसके बारे में उस परिभाषा में क्या किया गया, बात की गई है। तो ऑप्शन है आपके ए तहसीलदार, बी अपर कलेक्टर, सी नायब तहसीलदार या डी ग्राम पंचायत सचिव। तो जिसकी कलेक्टर की परिभाषा में स्वयं बात की गई है वो है आपका अपर कलेक्टर, और ये आपकी 2IA में ये परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2IA के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी किस उद्देश्य से कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, केवल राज्य वसूली के लिए, केवल न्यायिक कार्यों के लिए, या सी इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, या डी केवल प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए। जो प्राधिकृत अधिकारी है वो जिस उद्देश्य से कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करेगा वो करेगा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में परिभाषित किया गया है, ए 2A, बी 2B, सी 2D, 2E या धारा 2IA में। जैसा कि हमने देखा था कि 2IA में आपकी काय की परिभाषा दी गई है, तो इसमें आपकी कलेक्टर की परिभाषा दी गई है। बात ये जा रही है खाद्य फसलों की, तो 2IA के बाद जो हमारा आता है 2B आता है, यानी सेक्शन 2B में आपकी काय की परिभाषा दी गई है, खाद्य फसलों की परिभाषा दी गई है। अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो फटाफट शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार खाद्य फसलों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल शामिल है, ए गन्ना, बी कपास, सी जूट या डी तंबाकू। तो खाद्य फसलों में जो आपकी फूड क्रॉप्स में फसल शामिल है वो है आपकी क्या, गन्ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2B के अनुसार गन्ने को किस श्रेणी में रखा गया है, ए खाद्य पदार्थ, बी खाद्य फसल, सी तिलहन या डी दलहन की श्रेणी में। तो खाद्य 2B में आपको क्या है, परिभाषाओं की 2B में आपको दी गई है खाद्य फसल, तो यानी गन्ना भी आपका काय में जाएगा दोस्तों, खाद्य फसल यानी फूड क्रॉप्स में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। आगे के MCQs के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तो बनिए रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और जल्दी से ADPO में सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।